मेरा नाम अदीबा अलमास अय्याज़ हुसैन है और मैं आकोट से हूँ। मैंने नीट में 609 आउट ऑफ 720 मार्क्स लिए हैं और 11-12 उर्दू जूनियर कॉलेज से हासिल किया, उर्दू मीडियम से। और नीट की प्रिपरेशन ललित ट्यूटोरियल से की है। पहले तो 11-12 में मैंने सिर्फ बायो पे फोकस किया था क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का कुछ यहाँ वो नहीं था जिस आकोट में। फिर आकोला में मतलब सर का जो टीचिंग का वो था वो हिंदी में था, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता था। मुझे फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन सर का मतलब सर सबसे ज़्यादा फोकस कंसेप्ट पे करते थे। वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर अपन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। तो सर की मदद से, सर से बहुत ज़्यादा मदद मिली हमको इसमें। और सर की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहते थे वो भी बहुत मदद करते थे। और सर पहले पढ़ाने से पहले एक टेस्ट लेते थे जिसमें मतलब अपनी प्रिपरेशन कितनी लेवल पे है ये पता चल जाता था। केमिस्ट्री में सर का ऑर्गेनिक का जो पोर्शन था वो पहले मैंने किया था, लेकिन डायरेक्ट रटने वाला किया था। लेकिन अभी सर ने वो पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर कराए थे, जीओसी वाले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसके बाद पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 12 था वो इजीली सॉल्व कर सकते थे अपन। बायो में क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे रहते थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते थे उनके, क्योंकि बायो में थ्योरी अपनी हो जाती लेकिन रिवीजन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती। लेकिन सर के जो क्वेश्चन रहते थे कंसेप्चुअल, उसके लिए अपने को रिवीजन मेन करना ही पड़ता था। और शॉर्ट्स नोट सबसे ज़्यादा मदद करते हैं अपने को नीट प्रिपरेशन में। मतलब जो रिवीजन के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं होता, 1 घंटे में एक चैप्टर को करने के लिए मेन पॉइंट्स आप निकाल के रिवीजन कर सकते हो। ऑनलाइन का ऐसे लेक्चर्स जो रहते थे सुबह में, मतलब डेली लेक्चर्स रहते थे, उसमें कोई भी दिन ऐसा छुट्टी ये सब नहीं रहती। मतलब पहले ही उसका शेड्यूल आ जाता था अपने को, जिसके हिसाब से अपन नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बना के मतलब सेट कर सकते थे अपन। और ऑनलाइन में भी मतलब कभी भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, मतलब ये कनेक्शंस के और ये नेटवर्क का इसका कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। पहले तो जब स्टार्टिंग में तो टाइम टेबल जो क्लास का रहता था उसके बाद अपने को सेट करना पड़ता था, लेकिन जब लास्ट में टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस, घर में है तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता था, इसलिए हम रात भर पूरा जग के दिन में सोते थे और रात में पूरी स्टडी करते थे। मेनली मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का हम देखते हैं ऐसा कि सबको वो रहता है कि मतलब हमको इतने मार्क्स लाना है, लेकिन उनका वो जो पहले का जो एटीट्यूड रहता है वो लास्ट तक नहीं रहता, मतलब वो बीच में डिस्टर्ब हो जाते। मेनली जो नीट की स्टडी है उसमें कंटिन्यूटी सबसे मेन है। मतलब अगर शुरू से आप स्टडी कर रहे हैं ना तो रेगुलर आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपने बीच में वो अप डाउन जो होते रहेंगे तो उसको भी संभाल के आपको स्टडी को कभी छोड़ने का नहीं है। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिसमें स्टडी नहीं हो। नहीं, पहले से ऐसा वो नहीं था कि हमको डॉक्टर बनना है। मतलब 11-12 में हमको जब पता चला कि नीट, पहले कुछ पता ही नहीं था कि नीट क्या है। फिर जब 11-12 में गए तब है कि एक नीट का एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद वो। तो जब मैंने नीट का सुना तो मैंने बोली और एक मैथ्स भी मेरा सब्जेक्ट था, मतलब 11-12 में, और नीट भी था। लेकिन नीट में फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स आए तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को अगर नीट करना है, डॉक्टर बनना है तो MBBS ही बनना है, वैसा नहीं बनने का, फिर कोई दूसरी फील्ड करूँगी। फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब कोई भी एज मैं रिपीटर थी, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली में किया। मतलब मेरे पेरेंट्स ने ही सबसे ज़्यादा वो दिखाई कि मतलब ये कर सकती है, उन्होंने मुझे भरोसा किया। तो मैं मतलब हमेशा ये सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर भरोसा है तो मैं कर सकती हूँ। मेरा नाम अय्याज़ हुसैन आबिद हुसैन है। मेरा कारोबार है, होटल है मेरे पास। मैं होटलिंग का काम करता हूँ। ये अदीबा अलमास मेरी बच्ची है। इसने इस साल नीट का एग्ज़ाम दी है, 609 मार्क हासिल किए और ये ललित कोचिंग क्लास से किए। तो फिर इससे बच्चे को पता लगा कि ललित ट्यूटोरियल में बहुत अच्छा स्कोप है, तो इसने भी ज़िद की है, बोले मैं वहाँ से करूँगी। तो हमने बोले ठीक है, आप वहाँ से कर ले। इसमें काल पांडे साहब की बहुत मेहनत रही। ऑनलाइन होने के बाद भी बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छे से स्कोर दिए। टाइमिंग के हिसाब से भी मीटिंग्स में पेरेंट्स मीटिंग भी लेते थे, उसमें भी बराबर हमारे को उनकी मालूमात देते थे। तो मैं जब इसने 12 पास की तो उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी उसको, मैंने मैथ से 12 कराया था कि मैंने बोला कि आप उनको मतलब वो नीट नहीं करने का है। तो उसकी ज़िद थी कि नहीं पापा मेरे को MBBS करना है। तो मैं ये बोलता था कि नहीं, अपनी इतनी वो नहीं, फीस कहाँ से भरेगी। नहीं, बोले पापा तुम मेरे पर भरोसा रखो, मैं तुमको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके ही बताऊँ।
मैं बोलता था उसको कि MSc कर लो बेटी। स्कॉलरशिप भी दी बोर्ड ने 80,000 रुपये साल के, वो भी लेटर आया हुआ है उसको। मगर उसकी यही ख्वाहिश थी, बार बार यही बोलती थी मैं करूँगी तो MBBS करूँगी, नहीं तो नहीं, पढ़ाई छोड़ दो। 12th जब पास की थी हमारी बच्ची ने, पहले से तो उसको ऐसा MBBS का नहीं था कुछ भी, लेकिन 12th में जब बायो का उसमें कुछ ऐसा अच्छा लगा तो उसने MBBS इसके नीट के लिए बात की जैसा हमसे। तो हमारी इतनी ताकत नहीं थी कि हम उसको नीट कर सकते जैसा, लेकिन तो भी उसके हिसाब से जैसा उसने, जब हमको बच्चे पर भरोसा लगा तो हमने बोले हम कर सकते, इसकी कोशिश कर सकते। हमने उसको कभी ये नहीं बोला कि हम तुमको किताबें नहीं दिलाते, कि पैसे नहीं हैं हमारे पास। हमने कभी महसूस नहीं होने दिए। मैं सिलाई करके करती हूँ जैसा, और उसके पापा की भी इतनी आमदनी नहीं थी, लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी, वो था। लेकिन तो भी अल्लाह के हुक्म से जैसा नीट का इसका फिर 2 महीने के बाद उसने सर के जैसे कोचिंग क्लास का ललित ट्यूटोरियल से मालूम हुआ उसको कि सर अच्छे पढ़ाते हैं। तो काल पांडे सर की तारीफ़ सुनी उसने कुछ बच्चियों के से तो फिर हमने फ़ोन लगाया सर को। सर ने हमारे को फ़ीस का भी नहीं बोले कुछ। धीरे धीरे हमने पहले 10 दिए, फिर 10 फ़ीस का भी सर ने बहुत हमको सपोर्ट किए जैसा। कभी फ़ीस में हमारा जैसे हमारी बच्ची का वो, और लेकिन क्लास भी रेगुलर लेते थे। ऐसा लगता था सर को फ़ोन लगाते थे, सर क्या बच्ची पढ़ रही नहीं। बहुत से बच्चे लापरवाही कर रहे थे, लेकिन हमारी बच्ची, हमने सर को यही बोले कि हमारी बच्ची रात दिन करके मेहनत कर रही है सर। लेकिन सर ने भी बहुत हिम्मत दी हमारी बच्ची को भी और हमको भी। तो उनकी मेहनत से और हमारी मेहनत से हमारी बच्ची इस मुकाम पर पहुंची है।